गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज की कक्षा में हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता का विवरण करेंगे और कविता के कवि कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। और इसका पुनर्कथन क्या है? कविता का पंछी की स्वेच्छाजीवी हैं, वह खुले आसमान में उन्मुक्त गगन में यानी आज़ाद स्वतंत्रता के साथ उड़ना चाहते हैं, वे किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहते। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट ये जो दूसरे पंक्तियाँ, इसका अर्थ देखिए आप। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न मत डालो। तो पक्षियों का क्या कहना है? ऐसे थे अरमान, यानी अरमान बोले तो इच्छा, अभिलाषा, विश उन लोगों की कामना जो थी कि नीले नभ की सीमा पाने, जो सीमा है जो उसे पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने, इतना ऊंचाई तक उड़ना चाहते थे। नीड़ ना दो, यानी नीड़ का अर्थ क्या? घोंसला। नीड़ का अर्थ क्या है? घोंसला। नीड़ ना दो चाहे टहनी का, टहनी पे भी नीड़ मत बनाने दो, आसरा मत दो, आश्रय छीन बीन कर डालो। आश्रय का अर्थ क्या है? यहाँ पर शेल्टर, शेल्टर भी मत दो आप लोग। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न मत डालो। आकुल उड़ान का अर्थ क्या है? व्याप्त, यानी विशाल, बहुत ही ह्यूज। आकुल। विघ्न डाला है, कोई भी रुकावट मत डालिए, बाधा मत डालिए, रुकावट भी कह सकते हैं। और एक हिंदी में एक शब्द है बाधा मत डालिए, कैसे कहते हैं। तो पक्षियों का क्या कहना है? आकुल उड़ान में विघ्न मत डालिए, कोई रुकावट मत डालिए। अगर हमें पंख दिए तो हमें उड़ने दीजिए, हमारी उड़ान में विघ्न मत डालो। हमारा चाहे तो हमारा आश्रय छीन बीन कर डालो, हमें नीड़ भी मत दो, यानी घोंसला भी मत दो। हमारी इच्छा यही है कि हम आज़ाद हैं, हम उन्मुक्त हैं, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हम आज़ाद उन्मुक्त गगन में उड़ान भरना चाहते हैं। इस पद में क्या कवि क्या पक्षियों के मन के भाव बताएं? पक्षियों के मन के भाव पक्षियों के द्वारा क्या है बताए गए हैं? क्या बताए गए हैं? पक्षी चाहते हैं कि उनके पास पंख है और उन्हें उड़ने की तीव्र इच्छा है, यानी बहुत ज़्यादा इच्छा है, उनकी ख्वाहिश है। इसीलिए चाहे उनका घोंसला तोड़ दो या उनका रहने का स्थान मिटा दो, लेकिन उनको बिना किसी बाधा के उड़ने दो, बिना किसी रुकावट के उन्हें उड़ने दो। अतः इस कविता द्वारा कवि यह संदेश देते हैं कि जो सुख आज़ादी में है वह किसी तरह की सुखमय गुलामी में नहीं है। जो सुख हमारी आज़ादी में, हमारी इच्छा अनुसार जीने में है, वो किसी की गुलामी में नहीं है। क्या हुआ इसका अर्थ बच्चों? इस कविता से हमें क्या सीख मिली है? हमें जन्मसिद्ध अधिकार है, हम स्वेच्छा जीवी हैं, हम हर प्राणी को अपनी इच्छा अनुसार जीने का अधिकार है। इसीलिए हम किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, अपनी इच्छा अनुसार जीना चाहिए। तो बच्चों आज की कक्षा में मैं सेकेंड बिट हार्ड वर्ड्स दूंगी आपको, शब्दार्थ, सॉरी हार्ड वर्ड्स में शब्दार्थ दूंगी जो मीनिंग्स हैं। हाँ तो बच्चों पिछली कक्षा में फर्स्ट बिट कठिन शब्द हो गए, आज की कक्षा में हम सेकेंड बिट शब्दार्थ करेंगे। आप मेरे साथ इसका मौखिक कीजिए, यानी रीडिंग कीजिए आप। फर्स्ट वन पंछी, पक्षी। सेकेंड अरमान, इच्छा। थर्ड आकुल, व्याप्त यानी विशाल। फोर्थ पिंजरबद्ध, पिंजरे में बंधा हुआ। फिफ्थ कटुक, कड़ू यानी कड़वा। सिक्स्थ निबौरी, नीम का बीज। सेवेंथ नीड़, घोंसला। एट्थ उन्मुक्त, आज़ाद। नाइन्थ कनक, सोना। टेंथ फुनगी, शाखा का अग्रभाग। टॉप ऑफ द ब्रांच है, क्या है? शाखा का अग्रभाग यानी टॉप ऑफ द ब्रांच। सोना यानी गोल्ड है यहाँ पे। तो बच्चों ये था आज की कक्षा में, इसे गृह कार्य में आप यानी होमवर्क में लर्न एंड राइट 2 टाइम्स। तो बच्चों आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।